अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दिस इज योर करेंसी ऑप्शंस एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कम से कम 5 to 6 टाइम्स आ चुका है सर। अगर मैं बात करूं जितने मैंने एग्जाम पेपर्स देखे हैं आज तक 2010-11 से अभी तक जितने भी एग्जाम पेपर्स मैंने देखे हैं उसमें कम से कम 5 to 6 टाइम्स आपके एग्जाम में आ चुका है। अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहां पर आपके पास एक नहीं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं है, यहां पर आगे कम से कम 3 to 4 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं और कुछ भी वो ड्राफ्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा। तो पहले इसका बेसिक पार्ट वर्क वहां पर कवर कर रहे हैं और फिर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए वी हैव स्टेप्स इन्वॉल्व। तो एक कॉमन कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं अभी और फिर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में उसकी एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए सर स्टेप्स इन्वॉल्व, और सबसे पहले वी हैव स्टेप नंबर 1, और यहां पर भी आपके पास स्टेप नंबर 1 वही है, वी हैव टू डिसाइड द पोजीशन। तो अगर मैं डिसाइड पोजीशन की बात करूं तो अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर सिर्फ 2 ही पोजीशन थी, वी हैव लॉन्ग पोजीशन एंड वी हैव शॉर्ट पोजीशन। बट ऑप्शन मार्केट में ऐसा नहीं है, ऑप्शन मार्केट में वी हैव 4 पोजीशंस। अगर आपको याद है, आपने ऑप्शंस को रिवाइज किया है तो डेफिनेटली आपको याद होगा। तो अगर आपको वहां पर इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना है तो पहले ऑप्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज कर लेना। जो बेसिक पार्ट आपको कराया है वो पहले अच्छे से रिवाइज कर लेना और फिर इसको करने में आपको कोई दिक्कत जिंदगी में आने वाली नहीं। ठीक है, तो देखिए सर वी हैव टू डिसाइड द पोजीशन। एक तरफ आपके पास है लॉन्ग कॉल, एक तरफ आपके पास क्या है, शॉर्ट कॉल। एक तरफ आपके पास क्या है, लॉन्ग पुट, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, शॉर्ट पुट। तो लॉन्ग कॉल का क्या मतलब है, राइट टू बाय, और शॉर्ट कॉल का क्या मतलब था, ऑब्लिगेशन टू सेल। दूसरी तरफ आपके पास वी हैव राइट टू सेल, और इसका मतलब क्या था, ऑब्लिगेशन टू बाय। तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट, और जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे तो स्पेसिफिक उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी हमें कवर करना पड़ेगा। तो पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, दिस इज अवर हेजिंग स्ट्रेटजी। याद रखना, दिस इज योर हेजिंग स्ट्रेटजी। हम अपने रिस्क को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज। तो अगर याद होगा आपके पास कि वहां पर आपके पास देख लीजिए, अगर मैं रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता हूं तो उस केस में मुझे वहां पर स्ट्रेटजी बनानी है, मुझे पूरी स्ट्रेटजी बनानी है, और इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है कि कोई भी फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन मुझे इंपैक्ट ना करे। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट, वहां पर जो रिस्क था वो बहुत लिमिटेड रिस्क था, दिस इज ओनली अप टू द ऑप्शन प्रीमियम। बट अगर हम बात करें शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट की, तो देख लीजिए वी हैव 4 स्ट्रैटेजीज, ये मेरे पास स्ट्रैटेजीज हैं। तो अगर आपको याद होगा प्राइस बढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी थी, वी हैव लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट। अगर वहां पर देख लीजिए प्राइस फॉल होने की बात करें तो कौन सी स्ट्रैटेजी थी, लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल। और जब दो लोगों के डिफरेंट अपोजिट व्यू होंगे तभी मार्केट में ट्रेड पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रेड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो क्लैरिटी हमें पता ही है। तो प्राइस बढ़ने के लिए आपके पास लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट था, और प्राइस फॉल होने के लिए वी हैव लॉन्ग पुट और शॉर्ट कॉल। बट यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, वी हैव टू मिनिमाइज द रिस्क, और लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट में वी हैव लिमिटेड रिस्क। यहां पर आपके पास जो रिस्क था वो क्या था, लिमिटेड रिस्क था। दिस इज ओनली अप टू ऑप्शन प्रीमियम। बट यहां पर आपके पास क्या है, अनलिमिटेड रिस्क है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क को मिनिमाइज करना, तो मैं अनलिमिटेड रिस्क लेने वाला नहीं हूं। तो प्रैक्टिकली अगर मुझे वहां पर डिसाइड करना है कि कौन सी पोजीशन लेनी है, तो वी हैव टू डिसाइड बिटवीन द लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट। मैं शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट करने वाला नहीं हूं, शॉर्ट कॉल शॉर्ट पुट करने वाला नहीं हूं। तो ये क्लैरिटी से आप समझ लो
कि मुझे जो सिलेक्शन करना है दिस इज बिटवीन द लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट, ठीक है, तभी हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाएंगे। अदरवाइज मेरा रिस्क क्या हो सकता है, अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, ठीक है। सेकंड थिंग, एक चीज और बोलूंगा यहां पर, अगर क्वेश्चन में ही उन्होंने पोजीशन दे दिया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखना, क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया मैंने शॉर्ट कॉल की, मैंने शॉर्ट पुट की, मैंने लॉन्ग कॉल की, मैंने लॉन्ग पुट की, तो फिर आपका कोई चॉइस नहीं है, उसने जो कहा वो आपको करना पड़ेगा। बट अगर मुझे डिसाइड करना है वी हैव टू मिनिमाइज द रिस्क, तो उस केस में वहां पर मैं लॉन्ग कॉल करूंगा या लॉन्ग पुट करूंगा, ठीक है। तो उस तरह की बात भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। बट फॉर द बेसिक लेवल वी हैव ओनली टू पोजीशन, वी हैव लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट। बट अगर लिख दिया क्वेश्चन में कि आपने शॉर्ट कॉल किया, आपने शॉर्ट पुट किया, या आपने लॉन्ग कॉल किया या लॉन्ग पुट किया, उसने लिख दिया कोई भी पोजीशन, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी होगी। आप वहां पर यह नहीं कह सकते कि हमारा तो अनलिमिटेड रिस्क हो गया है, नहीं सर, जब लिख दिया तो बात खत्म है सर, ठीक है। तो याद रखना, ये कॉन्सेप्ट हमें काम आएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो आगे जाके वो हमें हमारे क्वेश्चंस में काम आएगी सर, ठीक है। क्लियर है सर ये बात? तो आपके पास सिर्फ दो ही पोजीशन है, या तो आप लॉन्ग कॉल करेंगे या क्या करेंगे, लॉन्ग पुट करेंगे। शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट इज नॉट अवेलेबल एज वी हैव अनलिमिटेड रिस्क इनटू द शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट, ठीक है। तो मैं रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता हूं, तो वहां पर मैं मिनिमाइज करना चाहता हूं, तो मैं अनलिमिटेड रिस्क लेने वाला नहीं हूं, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में कह दिया तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू मिनिमाइज द रिस्क। तो नोट बना के लिख लो। तो लॉन्ग कॉल का मतलब है राइट टू बाय, और लॉन्ग पुट का क्या मतलब है, राइट टू सेल। तो नोट बना के लिख लो, ओनली टू पोजीशंस आर अवेलेबल, दैट इज लॉन्ग कॉल और लॉन्ग पुट। शॉर्ट कॉल और शॉर्ट पुट is not available as the objective is to बट क्वेश्चन में कह दिया कि वहां पर मैंने शॉर्ट कॉल किया या मैंने शॉर्ट पुट किया, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो चीज भी हम आगे जाके कवर करेंगे। आगे एग्जाम्पल, तो यहां तक देख लो। सबसे पहले हमें ये माइंड में रखना है कि कौन सी पोजीशन लेनी है, तो कौन सी पोजीशन डिसाइड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या केस है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, यूएस फर्म है, येन रिसीवेबल है, सेम जैसे हमने करेंसी फ्यूचर्स में किया वैसे यहां पर कर रहे हो। अब दो तरह से कोटेशन हो सकता है यहां पर भी, केस 1 एंड केस 2। तो यहां पर आपके पास एक्सरसाइज प्राइस होता है। क्या होता है एक्सरसाइज प्राइस? दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। अब वो आपके पास कैसे गिवन है, या तो आपके पास $1 इक्वल टू हाउ मेनी येन गिवन हो सकता है, या एक्सरसाइज प्राइस आपके पास 1 येन इक्वल टू हाउ मेनी डॉलर्स हो सकता है। तो दीज आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, जैसा एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है उसके लिए वैसे ही पोजीशन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जो मर्जी करो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कोड में बनाओ, जो मर्जी करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट फॉर डिसाइड द पोजीशन जैसे कोटेशन है वैसे उसको यूटिलाइज करना है, वैसे उसमें पोजीशन डिसाइड करनी है, ठीक है। तो देखिए सर, या तो कोटेशन होगा $1 इक्वल टू येन, या 1 येन इक्वल टू डॉलर। तो अब मुझे देखना है कौन सी करेंसी बाय करनी है और कौन सी करेंसी सेल करनी है। तो येन रिसीवेबल है, तो येन क्या करेंगे, सेल,
और डॉलर को क्या करेंगे, बाय। तो ये अच्छे से क्लैरिटी से लिख लेना है, विच करेंसी वी वांट टू बाय एंड विच करेंसी वी वांट टू सेल। तो येन रिसीवेबल है तो येन को सेल करेंगे और डॉलर को क्या करेंगे, बाय। अब देखो वी हैव टू चेक द करेंसी इनटू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कोटेशन, सेम जैसे हमने करेंसी फ्यूचर्स में किया, सेम उसी तरह से यहां पर भी देखेंगे। तो यहां पर आपके पास डॉलर है, डॉलर मुझे क्या करना है, बाय। और अगर मुझे बाय करना है तो मैं क्या कर लूंगा, राइट टू बाय, क्योंकि यहां पर ट्रेड होने वाली चीज क्या है, ऑप्शंस। तो हम राइट और ऑब्लिगेशन ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्लिगेशन इज नॉट अवेलेबल बिकॉज उसमें लिमिटेड रिस्क है, तो हम राइट ही लेंगे। तो अगर मुझे बाय करना है डॉलर, तो डॉलर में हम क्या ले लेंगे, राइट टू बाय। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू बाय, दिस इज योर लॉन्ग कॉल। चेक कर लीजिए एक बार, बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, कोई भी अगर डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, देख लीजिए। तो यहां पर दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है आपके पास। अब मुझे इसी में पोजीशन लेनी है और उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कौन सी करेंसी बाय हो रही है, कौन सी करेंसी सेल। तो अगर डॉलर लेफ्ट हैंड साइड में है और डॉलर को मुझे बाय करना है, तो मैं क्या ले लूंगा, राइट टू बाय। वी हैव टू टेक द राइट ऑप्शन ले लेंगे हम, ऑप्शन बाय कर लेंगे, देख लीजिए राइट टू बाय। और राइट टू बाय का क्या मतलब होता है, लॉन्ग कॉल। तो वी हैव टू टेक द लॉन्ग कॉल। ऑन द सेम वे अगर लेफ्ट हैंड साइड में येन है, कौन है, येन है, और येन को मुझे क्या करना है, सेल। तो मैं क्या ले लूंगा येन के लिए, राइट टू सेल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू सेल, एंड दिस इज योर लॉन्ग पुट। एंड दिस इज हाउ वी कैन डिसाइड द पोजीशन कि हमें वहां पर लॉन्ग कॉल करना है या लॉन्ग पुट करना है। ठीक है, सिंपल पॉइंट है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस अच्छे से ऑप्शन अगर हमें आता है, बेसिक हमें एकदम क्लियर है ऑप्शंस का, तो फिर यहां पर कोई दिक्कत आपको जिंदगी में आने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखिए सर एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। यू हैव टू टेक अप द एग्जांपल नंबर 2। ऑस्ट्रेलियन फर्म है, यूरो पेबल है। ऑस्ट्रेलियन फर्म है, यूरो पेबल है। तो ध्यान से देखना, कोटेशन दो तरह से हो सकती है। कोटेशन दो तरह से हो सकती हैं। एक्सरसाइज प्राइसेस, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू हाउ मैनी यूरो, या 1 यूरो इज इक्वल टू हाउ मैनी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इस तरह से कोटेशन हो सकती है। तो अब हमें देखना है ये यूरो क्या है, पेबल है, ऑस्ट्रेलियन फर्म है, यूरो पेबल है, तो यूरो को क्या करना है, बाय। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को क्या करना है, सेल। पहले क्लैरिटी से लिख लो, यूरो पेबल है तो यूरो बाय करने पड़ेंगे, यूरो बाय तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या होंगे, सेल। नाउ चेक द करेंसी इनटू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कोटेशन। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को हमें क्या करना है, सेल। तो हम क्या ले लेंगे, राइट टू सेल। और राइट टू सेल का क्या मतलब होता है, वी हैव लॉन्ग पुट। दूसरी तरफ यूरो है आपके पास, यूरो को मुझे क्या करना है, बाय। और अगर मुझे यूरो को बाय करना है तो मैं यहां पर क्या ले लूंगा, राइट टू बाय। और राइट टू बाय का क्या मतलब होता है, वी हैव लॉन्ग कॉल। लॉन्ग कॉल क्लियर है, दिस इज वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। तो नोट बना के आप लिख लो सर। फर्स्ट वी विल डिसाइड which currency we want to buy and which to sell, and check the currency on the left hand side of the quotation. And then accordingly
decide right to buy, that is long call, or right to sell, that is long put. तो बहुत क्लियर है सर आपके पास. फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड विच करेंसी वांट टू बाय and which want to sell and check the currency on the left hand side of the quotation and then accordingly decide right to buy, that is long call, or right to sell, this is long put. तो this is your step number 1. क्लैरिटी से हमें सबसे पहले डिसाइड कर लेना है कौन सी पोजीशन वहां पर लेनी है, लॉन्ग कॉल लेनी है या लॉन्ग पुट लेनी है. अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो फिर वही पोजीशन आपको लेनी है, फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है. अब देखिए आपके पास नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2 सर. तो स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सेम था जैसे हमने वहां पर करेंसी फ्यूचर्स में किया था, वैसे हमने यहां पर भी डिसाइड पोजीशन किया. नाउ वी हैव स्टेप नंबर 2 और वो भी सेम है जैसा हमने वहां पर करेंसी फ्यूचर्स में किया, वैसे ही सेम आपके पास क्या है, करेंसी ऑप्शंस. वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लॉट्स. तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लॉट्स और द कॉन्ट्रैक्ट. And this is simply value of position divided by तो याद रखना डेरिवेटिव्स में हमेशा जो भी ट्रेडिंग होगी दिस इज ऑलवेज इन नंबर ऑफ लॉट्स. तो हमें नंबर ऑफ लॉट्स कैलकुलेट करने होंगे. दिस इज सेम वैल्यू ऑफ पोजीशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट. अब ध्यान रखना अगर ये पाउंड में है तो ये भी किस में होना चाहिए, पाउंड में. और अगर पाउंड में नहीं है तो वी नीड टू कन्वर्ट यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट रेट. तो देख लो अगर ये आपके पास पाउंड में और ये आपके पास यूरो में है तो पहली बात यूरो में नहीं चलेगा, वी नीड टू कन्वर्ट इनटू द पाउंड. और कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेट. वी नीड टू कन्वर्ट यूजिंग द कॉन्ट्रैक्ट रेट. नोट बना के लिख लो सर. convert exposure position or the value of position in the same currency as of lot size and it will be converted at contract rate. contract rate यहां पर क्या है, एक्सरसाइज प्राइस. भूलना मत सर, इंपॉर्टेंट है. और ये सेम स्टेप हमने फॉलो किया था. दिस इज इन योर करेंसी फ्यूचर्स. सेम स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं इन योर करेंसी ऑप्शंस. चेक कर लीजिए एक बार. तो दिस इज योर पाउंड एंड वी नीड टू कन्वर्ट. देख लीजिए किस रेट पे कन्वर्जन होगा. दिस इज एट कॉन्ट्रैक्ट रेट. कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या है, एक्सरसाइज प्राइस. जो भी आपका एक्सरसाइज प्राइस था तो उस रेट पे आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन. अब यहां पर एक नई चीज आपके पास है जो उन्होंने ऑप्शंस के अंदर यूज किया, फ्यूचर्स में यूज नहीं किया. बट हो सकता है अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन आए, ऑप्शन में कर रहे हैं तो उस चीज को उन्होंने फ्यूचर में भी पूछ लेंगे. कोई उसमें कोई मना नहीं है, वो कभी भी पूछ सकते हैं. अभी तक उन्होंने नहीं पूछा है तो इसलिए वहां डिस्कस नहीं किया था. वहां पर ऑप्शंस में ही डिस्कस कर रहे हैं और कभी भी वो फ्यूचर्स में भी पूछ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है, बिकॉज बोथ आर डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ठीक है, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूं यहां पर ये नया स्टेप है और जो फ्यूचर के चैप्टर में भी या फ्यूचर के क्वेश्चन में भी वो पूछ सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर अगर ये आपके पास मान लो आ रहा है 10.10 लॉट्स, तो हम क्या कर देते थे, 10 लॉट्स लिख देते थे. क्या लिख देते थे, 10 लॉट्स. दिस इज इक्वल टू 10 लॉट्स. आंसर इज योर 10 लॉट्स. तो हम वहां पर 0.10 को छोड़ देते थे, बिकॉज जो ट्रेडिंग है वो तो लॉट साइज में हो रही है, या तो 10 करेंगे या 11 करेंगे. बट यहां पर हमें राउंड ऑफ जो करना है वही सेम जो प्रोसीजर राउंड ऑफ का है कि वहां पर वो 0.5 से कम है तो वहां पर देख लीजिए हम बैकवर्ड करेंगे, और 0.5 या उससे ज्यादा है तो हम फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है, सेम जैसे हमने फ्यूचर्स के चैप्टर में किया था.
तो यहां पर भी राउंड ऑफ तो करना ही है, बट यहां पर जो ये 0.10 है, जो ये 0.10 वाला पार्ट है, दिस इज योर अनहेज पोजीशन जो अनहेज रह गई है। हमने तो राउंड ऑफ में कर दी, तो हमारे क्या मेरी पूरा एक्सपोजर मेरा बुक हो गया? क्या वो पूरा एक्सपोजर हेज हो गया? नहीं सर, मेरी कुछ अनहेज पोजीशन रह गई है, उसको भी हेज कर देंगे। और कौन सी मार्केट में हेज करेंगे? दिस इज इनटू द फॉरवर्ड मार्केट, बिकॉज फॉरवर्ड मार्केट में कोई लॉट साइज रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक वहां पर 1 किलो करो, 2 किलो करो, 5 किलो करो, $1000 करो, $5000 करो, $1 लाख करो, बट यहां तो लॉट साइज में ही करना पड़ेगा। तो अगर लॉट साइज $1000 का, तो आपको $1000 के मल्टीपल में ही ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो अनहेज पोजीशन है, वी हैव टू हेज यूजिंग द फॉरवर्ड मार्केट, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसका बुक कर देंगे, एंड वी नीड टू कैलकुलेट द अनहेज पोजीशन। ठीक है, तो लिख लो सर स्टेप नंबर 3, एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जो अब आपसे फ्यूचर चैप्टर में भी पूछा जा सकता है। तो आप खाली वो ऑप्शंस तक के लिए ही वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर द फ्यूचर चैप्टर, कहीं पर भी पूछा जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है सर। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3, नाउ द अनहेज position should be hedged through, now the unhedged position should be hedged through the forward market. That is forward contract. That is forward contract, as there is no lot size, as there is no lot size requirement. Under the forward market. अंडर द फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये एक्स्ट्रा स्टेप यहां पर एड ऑन हो गया है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर इसकी पूरी कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ। अब यहां पर ऑप्शन प्रीमियम देना है, और ऑप्शन प्रीमियम कब देना है? अपफ्रंट। याद रखना, ऑप्शन प्रीमियम इज पेड एज ऑन टुडे, और उसकी क्या लेनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है। ठीक है, तो लिख लीजिए सर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम पेड एज ऑन टुडे with opportunity cost तो यहां पर अगर डायग्राम के वे देख लें, ऑप्शन प्रीमियम एज ऑन टुडे प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इट, तो इसकी हमें क्या लेनी पड़ेगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो सबको टेक्निकली लास्ट में लेके आ रहे हैं, बिकॉज वहीं पे तो टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट होगा। तो एक चीज याद रखना सर, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जो आंसर आएगा दिस इज इन होम करेंसी। किस में कैलकुलेशन होगा? होम करेंसी में कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो अगर मैं आज पे कर रहा हूं ऑप्शन प्रीमियम, और अगर वो होम करेंसी में नहीं है, तो वी नीड टू कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा? आज का ही तो रेट यूज होगा, एंड दिस इज वी हैव टू कन्वर्ट यूजिंग द स्पॉट रेट। जरूरत है तो ऑलरेडी होम करेंसी में आ रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो होम करेंसी में नहीं है तो वी हैव टू कन्वर्ट। तो याद रखना, दोनों क्वेश्चंस, चाहे वो फ्यूचर्स हो या ऑप्शंस हो, जो भी फाइनल इनफ्लो आउटफ्लो कैलकुलेट करना है, दिस इज ऑलवेज इन होम करेंसी। अगर वो ऑलरेडी होम करेंसी में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो होम करेंसी में नहीं है तो वी नीड टू कन्वर्ट, और उसके लिए रेट देखना पड़ेगा कब कौन सा रेट यूज होगा। और अगर आज प्रीमियम पे किया है तो कन्वर्जन किस रेट पे होगा? आज के स्पॉट रेट पे कन्वर्जन होगा, एंड वी हैव टू ऐड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप नंबर 5,
स्टेप नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो। अगर रिसिप्ट का केस है तो इनफ्लो आएगा, अगर पेमेंट का केस है तो आउटफ्लो आएगा। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनफ्लो ऑब्लिक आउटफ्लो अंडर ऑप्शंस हैजिंग। अंडर ऑप्शंस हैजिंग, ठीक है। फर्स्ट, ऑप्शन प्रीमियम पेड एज ऑन टुडे प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इट। तो ये तो प्रीमियम पे ही है और उस पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है। साथ में और क्या आएगा, अनहेज पोजीशन, वो भी तो इसी का ही पार्ट है। भले ही हमने उसको फॉरवर्ड में बुक कर दिया हो, बट दिस इज प्रैक्टिकली द पार्ट ऑफ द ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज वो छोटा सी तो पार्ट है, वो 0.10 ही तो था जो हमने अनहेज पोजीशन थी उसको किसके थ्रू हेज कर दिया, फॉरवर्ड। बट प्रैक्टिकली दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑप्शन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अनहेज पोजीशन अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लिया सर। नाउ द थर्ड वन। थर्ड आपके पास क्या है, अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एंड दिस इज एट जो भी हमारा एक्सरसाइज प्राइस था और क्या था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। बट याद रखना ये कब करेंगे, व्हेन दिस इज ए केस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी मतलब मेरे पास एक्सपायरी का प्राइस गिवन नहीं है, तो उस केस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, जो भी एक्सरसाइज प्राइस था, उसी पे मेरा क्या होगा, बाय और सेल होगा। तो अगर रिसिप्ट का केस है तो सेल होगा, अगर वहां पर पेमेंट का केस है तो बाय होगा। दिस इज एट कॉन्ट्रैक्ट रेट, दिस इज योर एक्सरसाइज प्राइस, तो दिस इज अ केस ऑफ डिलीवरी, ठीक है। बट अगर एक्सपायरी का प्राइस दे दिया तो मुझे सेम फ्यूचर की तरह पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और फिर जो भी आपकी रिसिप्ट पेमेंट आएगी दिस इज एट द स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी। किस पे आएगी, स्पॉट रेट ऑन एक्सपायरी, ठीक है। तो वो पार्ट भी हम आगे जाके कवर करेंगे। नाउ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द डिलीवरी। पहले डिलीवरी के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं और फिर कैश सेटलमेंट के लिए कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में जाके। तो मैंने तभी बताया वी हैव ए डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, सब चीजें यहां पर लेके आए हैं, जबकि फ्यूचर के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैरायटी था, एंड दिस इज अ कैश सेटलमेंट। क्योंकि अगर वहां पर वो डिलीवरी बेस करेंगे तो वो सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसलिए वहां पर सिर्फ कैश सेटलमेंट है, बट यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए सर, जब हम लास्ट में नेट ऑफ निकालेंगे, दिस इज फाइनली योर टोटल इनफ्लो और आउटफ्लो अंडर द ऑप्शंस हेजिंग। तो प्रैक्टिकली ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, दिस इज प्रैक्टिकली योर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट। ये यहां पर जो सेटलमेंट है दिस इज योर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट, ठीक है। तो याद रखना ये मेरे लिए हमेशा कॉस्टली है, और इनमें मुझे देखना पड़ेगा ये पेमेंट का केस है या रिसिप्ट का केस है। पेमेंट का केस है तो हम पे करेंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ऑप्शन प्रीमियम ऐड हो जाएगा, और अगर रिसिप्ट का केस है तो वहां पर ऑप्शन प्रीमियम और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। अकॉर्डिंगली वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल इनफ्लो और द टोटल आउटफ्लो अंडर द ऑप्शंस हेजिंग, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, दिस इज द फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस हेजिंग, ऑप्शंस करेंसी ऑप्शंस हेजिंग, वो हमने कर लिया। और अब जो यहां पर एप्लीकेशन है, दिस इज अंडर द क्वेश्चंस, कि हर क्वेश्चन में अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट्स हैं, उन सारी एडजस्टमेंट्स को हमें समझना है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करेंसी ऑप्शंस। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32A, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 टाइम्स, 3 बार एग्जाम में आ चुका है। Best of Luck Limited, London will have to make a payment of $364,897. तो लंदन फर्म है
और डॉलर पेबल है सर। ये लिख लो सर अच्छे से, काम आएगा हमें जब हम डिसाइड पोजीशन करेंगे। तो वी हैव लंदन फर्म, तो उसकी होम करेंसी क्या है? पाउंड। तो मुझे पूरा आंसर फाइनली किस में चाहिए? पाउंड में ही चाहिए, पूरा आंसर पाउंड में चाहिए। तो लंदन फर्म है, डॉलर पेबल है, देख लीजिए। द कंपनी कंसिडर द वेरियस चॉइसेस हैज इन ऑर्डर टू हैज इट्स ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, डेफिनेटली अपने ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को हेज करने के लिए स्पॉट रेट दे दिया, 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दे दिया, मनी मार्केट रेट्स भी दे दिए, बोरोइंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट यूएस यूके दोनों के दे दिए आपको, मनी मार्केट रेट्स। क्वेश्चन लिखा तो दिस इज ऑलवेज पर एनम, क्या होंगे? पर एनम। फॉरेन करेंसी ऑप्शन प्राइसेस, 1 यूनिट इज 12,500 पाउंड्स, ऑलरेडी पाउंड में ही है, ठीक है। जबकि एक्सपोजर किस में है? डॉलर में है। एक्सपोजर डॉलर में है, तो वी हैव टू कन्वर्ट, और कौन सा रेट लगेगा? कॉन्ट्रैक्ट रेट। नाउ दे आर गिविंग यू द एक्सरसाइज प्राइस। अब कैसे पढ़ेंगे इसको? एक्सरसाइज प्राइस डॉलर 1.70 है, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? 1 पाउंड इक्वल टू 1.70 डॉलर्स। तो ये समझना पड़ेगा आपको किस तरह से रीड करना है पूरा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज प्राइस दे दिया उन्होंने डॉलर 1.70, तो मतलब क्या है उसका? क्योंकि अदर करेंसी पाउंड, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? 1 पाउंड इक्वल टू 1.70 डॉलर्स। कॉल ऑप्शन का प्राइस दे दिया और पुट ऑप्शन का प्राइस दे दिया, मतलब ये क्या है? ऑप्शन प्रीमियम। अगेन दिस इज 1 पाउंड इक्वल टू डॉलर एंड दिस इज 1 पाउंड इक्वल टू डॉलर। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने खुद नहीं बनाया है, तो आपको समझना पड़ेगा किस तरह से वहां पर अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं बाय मेकिंग द एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग हेजिंग ऑल्टरनेटिव इज मोस्ट अट्रैक्टिव टू द बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड। द फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड मार्केट, सेकंड वन इज मनी मार्केट कवर एंड द थर्ड वन इज करेंसी ऑप्शंस। तो फुल फ्लैश क्वेश्चन है आपके पास, तीनों चीजें पूछ ली, फॉरवर्ड भी, मनी मार्केट हेज भी, और साथ में करेंसी ऑप्शंस भी। तो देखिए तीनों पार्ट को कैसे कवर करेंगे। तो देखिए सर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32A। तो सबसे पहले आपके पास क्या है? फॉरवर्ड हेजिंग। वी हैव फॉरवर्ड हेजिंग। तो कर देंगे अमाउंट पेड, पेमेंट का केस है, अमाउंट पेड अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। 6 महीने के फॉरवर्ड रेट को यूज करके निकाल लेंगे सर, हेज हो जाएगा। वी आर कॉन्ट्रैक्टेड टुडे फॉर द बाइंग एंड सेलिंग एट सम फ्यूचर डेट। तो डॉलर 367 364 364 897 into, now we have 6 months forward rate। तो लिख लेंगे सर 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट कितना है। अब इसको भी कैसे पढ़ेंगे? 1 पाउंड इक्वल टू डॉलर, तो 1 पाउंड इक्वल टू डॉलर 1.5455 एंड 1.5609, 1.5455 and 1.5609, ठीक है। दिस इज योर 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट। अब देखिए करेंसी कौन सी है? करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? डॉलर। कर देंगे सर, दिस इज 1 बाय 1.5609 एंड 1 बाय 1.5455 पाउंड्स, ठीक है सर। तो ये मेरे पास आ गया, चेक कर लीजिए। अब देख लेंगे सर, दिस इज द केस ऑफ पेमेंट। पेमेंट है तो वी नीड डॉलर्स, तो डॉलर बाय करेंगे, और हम बाय करेंगे तो बैंक क्या करेगा? सेल। तो कौन सा रेट यूज होगा? 1 डिवाइड बाय 1.5455। तो दिस इज 1 डिवाइड बाय 1.5455 पाउंड्स। तो कितना पाउंड है सर? कर देंगे कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेटर को बहुत अच्छे से यूज करना है सर। तो दिस इज 364,897 डिवाइड बाय 1.5455 एंड दिस इज योर 236,102.88।
तो दिस इज योर पेमेंट अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मेरी पेमेंट आ जाएगी, दिस इज अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ऑन द सेम वे वी हैव मनी मार्केट हेज, सेकेंड, मनी मार्केट कवर और द हेज एक ही बात है। तो ध्यान से देखना, मनी मार्केट कवर पूरा कॉन्सेप्ट चेक कर लिया सर इन्होंने। वी हैव यूके फर्म और उसके डॉलर क्या है, पेमेंट है, पेबल है, डॉलर 364897 एंड दिस इज योर पेबल्स। पेमेंट का केस आ गया सर, टाइम पीरियड इज 6 months, देख लीजिए टाइम पीरियड इज 6 months। तो याद आ रहा है सर, दिस इज इफ फॉरेन करेंसी टू बी पेड इन द फ्यूचर, तो हम क्या करेंगे सर, पेमेंट का केस है तो वहां पर आज ही क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। और कितना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड। तो देखिए स्टेप नंबर 1 तो रिवाइज भी हो जाएगा पूरा हमारा मनी मार्केट हेज और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो लिखो सर इन्वेस्ट इन डॉलर्स, तो पेमेंट का केस है, वहीं पे आज क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, एंड दिस इज इन्वेस्ट इन डॉलर्स एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट should be such that amount of investment should be such that x plus interest on it is equal to amount to be paid। x प्लस इंटरेस्ट ऑन इट इज इक्वल टू अमाउंट टू बी पेड। तो ये बात ध्यान रखना, कितना वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज x प्लस इंटरेस्ट मिला के कितना अमाउंट बने, दिस इज अमाउंट टू बी पेड, और दोनों अमाउंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। तो कर देंगे कैलकुलेट, दिस इज x प्लस एक्स इनटू। तो अब देख लो सर, डॉलर में इन्वेस्टमेंट रेट कितना है, डॉलर में बोरिंग रेट इज 6%, इन्वेस्टमेंट रेट इज 4.5%। तो कर देंगे सर 4.5% into time period is your 6 months, 6 by 12, and this is equal to amount to be paid, and this is 364897, 364897। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, कर देंगे सर 0.045 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड इक्वल मल्टीप्लाई 364897, and this is your 3,56,867.48 खत्म सर। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, दिस इज योर अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट इन यूएस, और वो विद इंटरेस्ट मिला के किसके बराबर हो जाएगा, 364,897 के बराबर हो जाएगा, और दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेट ऑफ। अब देखो सर, ये अमाउंट इन्वेस्ट करना है कहां पर, यूएस में, तो इसके इक्विवेलेंट अमाउंट अपनी कंट्री में क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो वी हैव टू बोरो द इक्विवेलेंट अमाउंट। स्टेप नंबर 2 लिखो सर, बोरो इक्विवेलेंट अमाउंट in pound using spot rate। यूजिंग स्पॉट रेट एज ऑन टुडे, ठीक है, यूजिंग स्पॉट रेट एज ऑन टुडे। तो कर देंगे सर, कितना हमें वहां पर बोरो करना है इन पाउंड, दिस इज यूजिंग स्पॉट रेट एज ऑन, तो दिस इज 356,867 356,867.48 मल्टीप्लाई, तो लिख लेंगे सर स्पॉट रेट 1 पाउंड इक्वल टू डॉलर, कितना है सर स्पॉट रेट 1.5617, 1.5673, 5617 and 1.5673
1.5673। तो ये रहा आपके पास स्पॉट रेट सर। तो ध्यान से देखना कौन सी करेंसी है, डॉलर। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, डॉलर्स। 1/1.5673 and 1/1.5617 pounds। अब देख लो वहां पर वी नीड टू इन्वेस्ट इन डॉलर्स, तो वी नीड डॉलर्स, मुझे डॉलर चाहिए, मुझे डॉलर बाय करने पड़ेंगे, और हम बाय करेंगे तो बैंक क्या करेगा, सेल। तो कौन सा रेट यूज होगा, आस्क रेट। तो दिस इज 1 डिवाइड बाय 1.5617 पाउंड। तो कितना पाउंड वहां से बोरो करना पड़ेगा, तो दिस इज 356,867.48 डिवाइड बाय 1.5617 एंड दिस इज योर 228,512.19 228,512.19। ठीक है, तो इतना अमाउंट अपनी कंट्री में क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। अब बोरो किया है तो वहां पर देख लीजिए वी हैव टू रिपे आफ्टर 6 मंथ्स, और जो वो रिपेमेंट करके पैसा आएगा, दिस इज योर टोटल पेमेंट अंडर मनी मार्केट हेज। तो लिख लो सर, फाइनली वी हैव टू स्टेप नंबर 3, अमाउंट repaid with interest आफ्टर 6 months। 6 महीने के बाद कितना आ जाएगा, देख लीजिए 228,512.19 प्लस, अब देख लो यहां पर पाउंड में बोरिंग रेट कितना है, पाउंड में बोरिंग रेट कितना है, 7%। 6/12 1.035 into 228,512.19 and this is 236,510.12। ठीक है, तो ये मेरे पास देख लीजिए, दिस इज योर अमाउंट रीपेड विद इंटरेस्ट आफ्टर 6 months। ठीक है, तो दिस इज योर स्टेप नंबर 3 एंड दिस इज योर फाइनल पेमेंट अंडर द मनी मार्केट हेज। तो देख लो किसके निकल के आए, किस करेंसी में निकल के आए, दिस इज इन योर होम करेंसी। और मैंने आपको यही बताया था हर चीज आपको किस पे निकाल के आनी है, दिस इज इन योर होम करेंसी। ठीक है, क्लैरिटी से, एकदम अच्छी क्लैरिटी से। तो चेक कर लीजिए एक बार, दिस इज योर 2,36,510.12 एंड दिस इज योर पेमेंट अंडर मनी मार्केट हेज। दिस इज योर पेमेंट अंडर मनी मार्केट हेज। थर्ड, अब फाइनली मेरे पास लास्ट पॉइंट आ गया एंड दिस इज योर पेमेंट अंडर करेंसी ऑप्शंस। वो हमें निकालना है, दिस इज योर करेंसी ऑप्शंस, ऑप्शंस हेजिंग और द करेंसी ऑप्शंस। तो 1 by 1 एक एक स्टेप को फॉलो करना है, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए सर, स्टेप नंबर 1, और स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या था, डिसाइड पोजीशन। डिसाइड पोजीशन सिंपल है बड़ा, यूके फर्म है एंड डॉलर पेबल है सर। यूके फर्म है, देख लो सर, लंदन फर्म है एंड डॉलर पेबल है। यूके फर्म है, डॉलर पेबल है, तो देख लीजिए सर, डॉलर को क्या करना है, बाय, और पाउंड को क्या करना है, सेल। यूके फर्म है, डॉलर पेबल है, देख लीजिए, तो डॉलर को क्या करना है, बाय, और पाउंड को क्या करना है, सेल। एंड दे आर गिविंग यू द एक्सरसाइज प्राइस। कितना दे रखा है एक्सरसाइज प्राइस, ये रहा सर। और मैंने बताया था कि कैसे लिखना है इसको, एक्सरसाइज प्राइस इज $1.70 दे रखा है। तो हाउ टू राइट दिस, 1 pound इज इक्वल टू $1. 1
pound is equal to $1.70। ये आपको एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है। तो देख लीजिए सर, मुझे डॉलर को बाय करना है, पाउंड को क्या करना है, सेल करना है। नाउ चेक द करेंसी इनटू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कोटेशन एंड दिस इज पाउंड। तो मुझे पाउंड को क्या करना है, सेल। अगर मुझे पाउंड को सेल करना है तो हम क्या कर देंगे, राइट टू सेल। हम क्या कर लेंगे, राइट टू सेल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू सेल, एंड दिस इज योर लॉन्ग पुट। क्या कर देंगे, लॉन्ग पुट कर देंगे। चेक कर लीजिए। तो व्हाट इज योर ऑप्शन, प्रीमियम ऑन कॉल एंड पुट ऑप्शन। तो आपको दोनों दे रखे हैं, कॉल का भी दे रखा है और पुट का भी दे रखा है। किसका सेलेक्ट करेंगे, पुट ऑप्शन का सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज वी आर टेकिंग द पुट ऑप्शन। एंड द प्रीमियम इज 1 पाउंड इज इक्वल टू, 1 पाउंड के लिए कितना डॉलर देना पड़ेगा, 0.096। तो ऑप्शन प्रीमियम पुट ऑप्शन का कितना है, 1 पाउंड इज इक्वल टू $0.096। चेक कर लीजिए। तो ये हम यहां पर पे करेंगे। देख लीजिए कब पेमेंट होगी ऑप्शन प्रीमियम की, एज ऑन टुडे। और उसकी क्या लेनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या लेनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए, दिस इज योर स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज योर डिसाइड पोजीशन। और डिसाइड पोजीशन में वहां पर देख लीजिए मैं कौन सी पोजीशन लूंगा, लॉन्ग पुट लूंगा। और लॉन्ग पुट का मतलब देख लीजिए क्या है, दिस इज राइट टू सेल। तो मुझे सेल करना था पाउंड, तो मैंने क्या ले लिया, राइट टू सेल। एंड राइट टू सेल इज लॉन्ग पुट। तो वहां पर प्रीमियम कितना पे करेंगे, 1 पाउंड के लिए $0.096। नाउ वी हैव स्टेप नंबर 2 सर। स्टेप नंबर 2 सर, और उसमें मुझे क्या निकालने, नंबर ऑफ लॉट्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ लॉट्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पोजीशन, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यू ऑफ पोजीशन डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। वन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, दे रखा है क्वेश्चन। दिस इज 1 यूनिट इज 12,500 पाउंड्स। वैल्यू ऑफ पोजीशन, अब देखो वैल्यू ऑफ पोजीशन किस में है, डॉलर में। दिस इज $364,897। तो ये तो पैरिटी नहीं बनी सर, ये पाउंड में और ये किस में है, डॉलर में। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये पाउंड में है तो ये भी किस में होना चाहिए, पाउंड में। और पाउंड में लाने के लिए वी नीड टू कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेट यूज होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेट। और कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था मेरे पास, ये रहा सर, दिस इज माई कॉन्ट्रैक्ट रेट। दिस इज माई कॉन्ट्रैक्ट रेट। तो ये भी पाउंड में लाएंगे, और ये तो है ही ऑलरेडी पाउंड में 12,500। तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ लॉट्स। तो वर्किंग नोट बना लो सर। तो वैल्यू ऑफ पोजीशन, एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 1 पाउंड इज इक्वल टू $1.70। ये मेरे पास एक्सरसाइज प्राइस है। तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ पोजीशन इन पाउंड, पाउंड में कन्वर्ट करना है। तो कितना है, $364,897 इंटू। अब देख लो 1 पाउंड वहां पर $1.70 के बराबर है। तो $1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/1.70 पाउंड्स। और मैंने पहले ही कहा था दीज आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। जब वैल्यू वहां पर डिसाइड पोजीशन करेंगे तो तब वहां पर कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कोई कन्वर्जन नहीं है। जैसा कोटेशन है, जैसा एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, उसी में पोजीशन लेनी है। बट अगर मैं बात करूं वहां पर कैलकुलेशन की, तो जैसे उसको यूज करना करो। तो यहां पर आपके पास देख लीजिए डॉलर दे रखा, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए था, डॉलर। एंड दिस इज 1/1.70 पाउंड्स। तो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ पोजीशन इन पाउंड, 364,897 divided by 1.7, and this is 214,645.29. तो दिस इज योर वैल्यू ऑफ पोजीशन इन पाउंड। तो हम क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ लॉट्स। तो देख लीजिए दिस इज 214,645.29।
चेक कर लीजिए एक बार। तो व्हाट इज योर नंबर ऑफ लॉट्स? दिस इज 17.17 और 17 लॉट्स। तो ये आपके पास आ गया 17 लॉट। कौन सी मार्केट में जाएंगे? ऑप्शंस मार्केट में। ऑप्शंस मार्केट में वी आर टेकिंग द 17 लॉट्स पोजीशन। तो एक का वैल्यू है 12,500 एंड वी आर टेकिंग द पोजीशन ऑफ 17 लॉट्स। बट यहां पर एक पॉइंट और एक्स्ट्रा था। दिस इज योर अनहेज पोजीशन और उसको हेज करने के लिए वी आर टेकिंग द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो यही आपके पास नेक्स्ट स्टेप है। दिस इज योर स्टेप नंबर 3। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लो सर। एक ही बार में क्वेश्चन रेडी सर, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है सर। तो जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है सारे वैरायटीज करके जाना, एक वैरायटी भी मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो कभी कोई वैरायटी आएगी, कभी कोई वैरायटी आएगी, तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन यहां पर कवर करना है। तो देखिए स्टेप नंबर 3, अनहेज पोजीशन should be hedged through forward market, should be hedged through the forward market. Unhedged position should be hedged through the forward market. तो बहुत क्लियर है सर, मुझे कितना पोजीशन हेज करना था, एक्चुअली में मैंने कितना हेज किया, कितना अनहेज रह गया, और उसको किसके थ्रू हेज करना पड़ेगा? फॉरवर्ड मार्केट के थ्रू। तो देखिए सर एक बार चेक करते हैं। एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू बी हेज, एक्सपोजर रिक्वायर्ड टू बी हेज। कितना एक्सपोजर हेज करना था? $364,897, इतना ही हेज करना था। एक्चुअली में कितना हेज किया? एक्चुअली हेज्ड, अब ध्यान से देखना, 12,500 का एक लॉट था और हमने कितने लॉट किए? 17 लॉट्स किए। देख लीजिए, एक लॉट की वैल्यू थी 12,500 पाउंड्स और हमने 17 लॉट किए। दिस इज इन पाउंड, बट मुझे तो किस में चाहिए? डॉलर में। और मुझे पता है कि एक्सरसाइज प्राइस कितना था? 1 पाउंड इक्वल टू $1.70। तो मुझे यहां पर वापस डॉलर में लाना पड़ेगा। तो एक्चुअली में मैंने कितना हेज किया वो आ जाएगा निकल के। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद, देख लीजिए ये पाउंड में है एंड दिस इज योर, एक पाउंड कितने का है? $1.70। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई $1.70। तो आंसर इज इन डॉलर्स, डॉलर्स में आंसर आ जाएगा। 12,500 into 17, this is in pound, 2,12,500 pounds multiply with 1.7, 361,250। तो ये आपके बाद देख लीजिए एक्सपोजर एक्चुअली हेज हो गया। जितना एक्सपोजर मुझे हेज करना था 364,897, उसमें से हमने एक्चुअली में कितना हेज किया? सिर्फ 361,250। तो व्हाट इज योर अनहेज पोजीशन? निकाल देंगे दोनों का डिफरेंस। 364,897 एंड दिस इज योर 3,647। तो इतना पोजीशन आपका क्या रहा? अनहेज रहा। ठीक है, और उसको किसके थ्रू हेज कर देंगे? वी हैव टू टेक द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस। तो उसके लिए हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक कर देंगे, बिकॉज वहां पर कोई लॉट साइज रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वी विल टेक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर $3,647 as there is no lot size requirement, कोई लॉट साइज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वी हैव $3,647 into, तो हमारे पास 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट है ही, हमने फर्स्ट पार्ट में यूज भी किया था।
6 months forward rate, 1 pound is equal to dollar 1 point कितना था 1.5455 and 1.5609 1.5455 and 1.5609 देख लीजिए। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू डॉलर। अब देख लीजिए दिस इज डॉलर, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, डॉलर 1 बाय 1.5609 एंड 1 बाय 1.54 चेक कर लीजिए एक बार। तो इस केस में यहां पर हमें डॉलर बाय करने हैं बिकॉज डॉलर पेबल हैं, तो डॉलर बाय करने हम बाय करेंगे तो बैंक क्या करेगा, सेल। तो रेट कौन सा यूज होगा, 1 डिवाइड बाय 1.5455 पाउंड्स कितना आ जाएगा, 3647 डिवाइड बाय 1.5455 एंड दिस इज योर 2359.75। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गई, देख लीजिए दिस इज योर अनहेज पोजीशन एंड हमने उसको किसके थ्रू हेज कर दिया, दिस इज यूजिंग द फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, तो मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया डिसाइड पोजीशन, स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ लॉट्स हो गए, देख लीजिए नंबर 3 में अनहेज पोजीशन हो गई। नाउ वी हैव स्टेप नंबर 4 एंड दिस इज योर ऑप्शन प्रीमियम पेड एज ऑन टुडे। तो लिख लो सर, कैलकुलेशन ऑफ premium paid as on today and opportunity cost on it। और उसकी क्या लेनी है सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वी हैव ओपी पेड, कितना ऑप्शन प्रीमियम पे किया है वो निकालना पड़ेगा सर। तो 1 पाउंड के लिए कितना प्रीमियम पे किया देख लो सर। What is the option premium on put option? This is 1 pound is equal to $0.096. 0.096। और ये कब पे होगा, एज ऑन टुडे। ये कब पे होगा, एज ऑन टुडे। तो आपने कितनी पोजीशन ली है, 17 लॉट की, 17 लॉट्स। एक लॉट की वैल्यू कितनी है, 12,500। तो देख लो दिस इज योर पोजीशन। और 1 पाउंड के लिए कितना दे रहा है, $0.096। तो हाउ मेनी डॉलर्स यू हैव टू पे एज ऑन टुडे, आज कितने डॉलर पे करने हैं, 17 इंटू 12,500। दिस इज योर एक्सपोजर 212,500 पाउंड्स। और 1 पाउंड के लिए कितना प्रीमियम देना है, 0.096 इंटू 0.096। This is your $20,400 we have to pay, paid as on today. But dollar is not our home currency. Pound is our home currency. Dollar is not our home currency. In that case, ध्यान से समझना, in that case मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कौन से रेट पे कन्वर्जन होगा, सोच लो सर। आज अगर पेमेंट करी है, कितने की पेमेंट करी है, $20,400। देख लीजिए आज पेमेंट करी है, तो कौन सा रेट यूज होगा, आज का स्पॉट रेट। तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द पाउंड्स यूजिंग द स्पॉट रेट एज ऑन टुडे एंड वी हैव टू ऐड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इक्विवेलेंट पाउंड, तो हर चीज को अपना लाना, तो फाइनली अपना जो भी फाइनल आंसर है दिस इज इन पाउंड। तो वही हम कर रहे हैं, हमने आज पेमेंट कर दी, बट वो डॉलर में पेमेंट है। डॉलर में पेमेंट है तो मुझे आज ही खरीदने पड़ेंगे डॉलर एंड वी हैव टू पे अकॉर्डिंग टू द स्पॉट रेट। तो इक्विवेलेंट पाउंड यूजिंग स्पॉट रेट। $20,400 into spot rate
ये रहा सर स्पॉट रेट यूज किया था हमने 1.5617 और 1.5673. 1 pound is equal to dollar 1.5617 and dollar 1.5673. अगेन वहां पर डॉलर है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए डॉलर सर 1/1.5673 and 1/1.5617 पाउंड्स. यही है सर आपके पास. तो देखिए सर अगेन पेमेंट है 20,400 ऑप्शन प्रीमियम पे करना है. हम बाय करेंगे तो बैंक क्या करेगा सेल. तो कौन सा रेट यूज होगा 1 डिवाइड बाय 1.5617. तो आंसर इज इन पाउंड. हाउ मच 20,400 divided by 1.5617 and this is your 13062.69. इतना हमने आज पेमेंट किया. देख लीजिए दिस इज योर इक्विवेलेंट पाउंड यू हैव टू पे यूजिंग द स्पॉट रेट एज ऑन टुडे. इतने पाउंड हमने पे किए तो इसकी साथ में क्या लेनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो फाइनली निकाल देंगे टोटल ऑप्शन प्रीमियम पेड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इट. तो दिस इज अ केस ऑफ पेमेंट. आपको ऐसे सोचना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में. दिस इज अ केस ऑफ पेमेंट और पेमेंट है तो वहां पर देख लीजिए मुझे क्या करना पड़ेगा बोरो करना पड़ेगा. ठीक है तो कौन सा रेट चूज करेंगे बोरोइंग रेट. कौन सी करेंसी में कौन सी कंट्री में अपनी कंट्री में. अपनी कंट्री क्या है देख लीजिए दिस इज योर यूके पाउंड. तो वहां पर ध्यान रखना अपनी कंट्री में बोरो करेंगे. कितना अमाउंट बोरो करेंगे 13062.69 और उसमें क्या लगा देंगे उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो बोरिंग रेट बता दो सर अपनी कंट्री में बोरिंग रेट कितना है 7%. तो कर देंगे सर दिस इज योर पाउंड 13062.69 1 प्लस 0.07 इंटू 6/12. तो ये ध्यान रखना बोरिंग रेट यूज होगा बिकॉज वी नीड टू पे और पे करने के लिए बोरो करना है तो बोरिंग रेट यूज होगा. दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है तो वो मत लगा लेना अपॉर्चुनिटी. अगर मैं यहां पर देख लीजिए ये पेमेंट नहीं करता तो मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करता तो इन्वेस्टमेंट रेट. दिस इज नॉट द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है याद रखना बिकॉज ये मुझे पेमेंट करनी है तो वी नीड टू बोरो और बोरो करना पड़ेगा तो वी हैव टू पे द बोरिंग रेट. ठीक है चेक कर लो सर एक बार. तो हाउ मच इज द अमाउंट 1.035 into 13062.69 and this is 13519.88. चेक कर लीजिए एक बार. तो ये मेरे पास देख लीजिए फाइनली मेरे पास चारों स्टेप आ गए हैं. देख लीजिए नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल इनफ्लो और द टोटल आउटफ्लो एंड दिस इज केस ऑफ आउटफ्लो पेमेंट का केस है. तो फाइनल स्टेप देख लीजिए दिस इज योर स्टेप नंबर 5 total outflow under currency options. Under currency options. Total outflow under the currency options. सबसे पहले 1 by 1 लेते जाएंगे सर. टोटल ऑप्शन प्रीमियम पेड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कितना अभी निकाला 13519.88. सब कुछ पाउंड में आ रहा है देख लो. और जो पाउंड में नहीं होगा वी नीड टू कन्वर्ट सर बिकॉज हमारी होम करेंसी क्या है पाउंड है और उसी में हम इनफ्लो आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे सर. ठीक है तो टोटल ऑप्शन प्रीमियम पेमेंट है. फिर दूसरा क्या था अनहेज पोजीशन. अंडर फॉरवर्ड वो भी हम निकाल चुके हैं. अनहेज पोजीशन इससे पहले हम निकाल चुके थे. तो व्हाट इज योर अनहेज पोजीशन 2359.75. तो दिस इज योर पाउंड 2359.75
79 है ना, 79 था, 75 2359.75। और तीसरा अंडर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अंडर करेंसी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। हमने कितने लॉट किए थे? 17 लॉट्स। एक लॉट की वैल्यू कितनी थी? 12,500। अब देखो ये ऑटोमेटिकली किस में निकल के आया? पाउंड में। अगर ये डॉलर में आता तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता। किस रेट पे कन्वर्जन होता? कॉन्ट्रैक्ट रेट पे। भूलना मत, काम आएगा सर। ठीक है, तो क्योंकि फाइनली वी नीड आंसर इन द पाउंड ओनली, दिस इज योर होम करेंसी। तो जो भी आंसर आएगा दिस इज ऑलवेज इन होम करेंसी, तो वो पाउंड में ही आएगा। अगर वो डॉलर में, यहां पर ये डॉलर होता किसी वजह से, जो दिख जाएगा आपको अगले क्वेश्चंस में, तो अगर वो डॉलर में होता तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ता। कन्वर्ट करने के लिए वी नीड कॉन्ट्रैक्ट रेट। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपके पास? 12,500 इंटू 17 एंड दिस इज 212,500। तो एवरीथिंग इज इन पाउंड। तो बताओ कितना आउटफ्लो आएगा? ये भी पेमेंट है, ये भी पेमेंट है, और ये भी पेमेंट है, तीनों ऐड हो जाएंगे सर। तो दिस इज योर टोटल आउटफ्लो अंडर ऑप्शंस हैजिंग। कर दें तीनों ऐड। 13,519.88 प्लस 2359.75 प्लस 212,500, तो कितना आ गया? 228,379.63। और डिसीजन लिख देंगे सर, डिसीजन। पेमेंट अंडर द फॉरवर्ड हेजिंग। निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कितना आया था पेमेंट अंडर द फॉरवर्ड हेजिंग? चेक करो सर, और तीनों को लिखो। और फिर पेमेंट का केस है तो जिसमें सबसे कम पेमेंट होगी उसको ऑप्ट करेंगे सर। तो हम यहां पर देख लीजिए, तीनों केस हम कवर कर चुके हैं। मनी मार्केट हेज भी कर चुके हैं। तो फॉरवर्ड हेजिंग में देख लो पेमेंट कितना आया था? 236,102। और यहां पर कितना आया था आपके पास? दिस इज इन योर मनी मार्केट हेज एंड दिस इज योर 236,510। और करेंसी ऑप्शन में कितना आया आपके पास? दिस इज योर फाइनल 228,379। तो जिसमें सबसे कम है, जिसमें सबसे कम है, तो किसमें सबसे कम है? करेंसी ऑप्शंस में। बट लिखना पड़ेगा सबको, 236,102.88 पेमेंट अंडर मनी मार्केट हैच 236,510.12। और तीसरा ऑप्शंस है जी, 228,379.63। तो मिनिमम में जाएंगे क्योंकि पेमेंट का केस है, तो इसमें सबसे मिनिमम है, तो लिख देंगे फाइनल द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी, द मोस्ट एप्रोप्रिएट strategy for best of luck limited is hedging through options contract or the market, because outflow is minimum
in this case. Outflow is minimum in this case. चेक कर लीजिए एक बार. तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज योर, देख लीजिए, दिस इज योर ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजी. करेंसी ऑप्शंस पूरा फुल फ्लैश पार्ट हमने किया एंड प्रैक्टिकली दिस इज योर डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट. यहां पर हमने ये डिलीवरी बेस्ड सेटलमेंट है ये टेक्निकली, क्योंकि यहां पर एक्सपायरी का प्राइस नहीं दे रखा है कि ये प्राइस मूव होके कितना आ गया है, वो उसके बारे में कोई बात नहीं की है. दे आर सिंपली गिवन यू द ऑप्शन प्रीमियम एज ऑन टुडे एंड अकॉर्डिंगली दिस इज द केस ऑफ डिलीवरी. हम जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट था, कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना था $1.70, उस पे हमने वहां पर टेक्निकली क्या कर लिया, अपनी डिलीवरी करा लिया. देख लीजिए, तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 32A.